हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सूरज कुमार क्लासेस में। आज हम आपको पढ़ाएंगे रसायन विज्ञान का फर्स्ट पार्ट अध्याय 1 का ठोस अवस्था। हमारा पहला हेडिंग है ठोस अवस्था। हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। पहला हेडिंग है ठोस अवस्था। हमारा हेडिंग है ठोस अवस्था। हम कहेंगे द्रव की, ये देखिए, द्रव की वह अवस्था, द्रव की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, द्रव की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण का प्रबल अंतरा अणुक बलों, क्या द्रव की वह अवस्था, ये देखिए, एक मिनट रुकिए, दिख रहा है आपको? सोचे क्या है द्रव की वह अवस्था, क्या है द्रव की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतरा अणुक बलों द्वारा जालक में सम्मिलित संकुलित रहते हैं तथा जिस कारण गति करने में असमर्थ रहते हैं ठोस अवस्था कहलाती है, या ठोस अवस्था कहते हैं। कुछ भी आप कह सकते हैं। द्रव की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतरा अणुक बलों द्वारा जालक में सम्मिलित संकुलित रहते हैं तथा जिस कारण गति करने में असमर्थ रहते हैं ठोस अवस्था कहलाते हैं। जैसे हमारा हो गया पदार्थ बराबर गलनांक बराबर कमरे के समक्ष ताप। हम आपको इस चैप्टर में आपको पूरा मतलब कि ठोस अवस्था का आपको पूरा चैप्टर हम बताएंगे। इसमें एकदम विस्तार से हम देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, आपको विस्तार से इसमें सब हेडिंग इसमें, मतलब आपको किसी भी वीडियो का अलग वीडियो को नहीं देखना, आपको जरूरत पड़ेगा, आपको इसमें सब मिल जाएगा। विस्तार से आपको हम इसमें पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमारा अगला हेडिंग है ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण। ये देखिए, ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण। हमारे ठोस अवस्था के अभिलक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित हैं। ठोस अवस्था के अभिलक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित हैं। ये देखिए आगे हमारा पहला इसमें हो जाएगा, मतलब कि ठोस अवस्था के लक्षण। तो हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा वे, मतलब ठोस, वे निश्चित द्रव्यमान, आयतन एवं आकार के होते हैं। मतलब हमारा जो ठोस है उसका आयतन, द्रव्यमान, मतलब आकार सब निश्चित होता है, ठीक है। हमारा ठोस हो गया वे निश्चित द्रव्यमान, आयतन एवं आकार के होते हैं ठोस। और दूसरा अंतरा आणविक बल प्रबल होते हैं। जो ठोस होता है ना उसका आंतरिक आणविक बल प्रबल होता है। अगला हो गया हमारा तीसरा, अंतरा आणविक दूरियां लघु होती हैं। जो हमारे ठोस में अंतरा आणविक जो दूरियां होती हैं वो हमारी लघु होती हैं। चौथा हमारा हो गया उनके अवयवी कणों, परमाणुओं, अणुओं अथवा आयनों की स्थितियां निश्चित होती है। मतलब हमारे जो ठोस होते हैं उनकी अवयवी कणों की हम कहते हैं परमाणु, अणुओं अथवा आयनों, अवयवी कणों की हम कहते हैं। हमारा हो गया उनके अवयवी कणों, परमाणुओं, अणुओं अथवा आयनों की स्थितियां निश्चित होती है और यह कण केवल अपनी माध्य स्थितियों के चारों ओर दोलन कर सकते हैं। जो हमारा ठोस होता है ना, मतलब जो ठोस अवयवी कणों का मतलब हमारा हो गया परमाणु, अणु अथवा आयनों, उसी का हम अवयवी कण कहते हैं, ठीक है। तो मतलब कि उनके अवयवी कणों की निश्चित स्थितियां निश्चित होती हैं और यह कण केवल अपनी माध्य स्थितियों के चारों ओर दोलन कर सकता है। जिसे मान लीजिए, एक मिनट रुकिए, थोड़ा एक मिनट बता रहे हैं हम आपको। जैसे मान लीजिए कोई ईंट ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए हमारा एक हो गया, मान लीजिए पेन भी नहीं चल रहा है मेरा,
मान लीजिए कि ईंट हो गया, ठीक है, तो इसमें क्या बता रहा है, यहाँ स्थित होती हैं और यह कण केवल अपनी माध्य स्थितियों की चारों ओर ही दोलन करता है। ठोस अवस्था में ना जो हमारा इसमें जो ईंट हो गया, मान लीजिए हमारा ये ईंट हो गया, इसमें जो कण होंगे अवयवी कण इसी के चारों ओर ही, मतलब इसके चारों ओर ही दोलन करेंगे, ठीक है, कहीं बाहर नहीं जाएंगे, इसी के चारों ओर ही दोलन करेंगे जो अवयवी कण होते हैं। अगला हमारा होगा वे असंपिंडीय और कठोर होते हैं। जो हमारा ठोस होता है ना वो कठोर होता है बहुत, वे असंपिंडीय और कठोर होते हैं। आपको अच्छे से दिख रहा है, सभी देख लीजिए। आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की देखने की जरूरत नहीं होगी, इसी में हम आपको सारा चैप्टर, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट वीडियो है हमारा है। अगला हमारा हो गया ठोस का वर्गीकरण। हम आपको, ये हमारा पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, फिर हमको विलयन, मतलब कि हम इसमें सारा चैप्टर आपको एक एक तरीके से, मतलब एक शुरू से आपको हम बताएंगे एक एक हेडिंग के साथ। हमारा हो गया पहला, ये हो गया दूसरा हेडिंग। तीसरा ठोसों का वर्गीकरण। हम देखेंगे ठोसों को दो भागों में बांटा गया है। हमारे जो ठोस हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। हमारा हो गया पहला क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। हमारे इस पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस, वह ठोस जिसमें अवयवी कण, देखिए वह ठोस जिसमें अवयवी कण अणु परमाणु आयन, अवयवी कण को ही हम अणु परमाणु आयन कहते हैं, ठीक है। वह ठोस जिसमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। वह ठोस जिसमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था, देखिए क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। इनका ज्यामितीय अभिविन्यास निश्चित होता है। हमारा जो ठोस है ना, ठीक है, आपको क्या इसमें सब दिखेगा, ठीक है। आप एक तरह से नोट्स भी बना सकते हैं इसमें, एक तरह से एक हेडिंग है, अब कोई हेडिंग छोटा नहीं है, ठीक है। आप शुरू से मैं आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, ठीक है। हमारा जैसे उदाहरण हो गया हीरा, क्वार्ट्ज, सिल्वर, ग्रेफाइट, ईर्थ आदि, मतलब जैसे क्रिस्टलीय ठोस या क्वार्ट्ज जो हमारा है ना, इसमें क्रिस्टल ये देखिए, वह ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे हमारा ये देखिए थोड़ा चित्र छोटा बनाया है, ठीक है, मतलब निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, ठीक है। देखिए हमारा जो ये सब है, मतलब हमारा ठोस हो गया ये क्रिस्टलीय ठोस इसे या कहेंगे या क्वार्टज, एक ही बात है। क्रिस्टलीय ठोस या क्वार्टज एक ही बात है, ठीक है। तो जो हमारे है ना एक निश्चित क्रम में होते हैं, ठीक है। देखिए हमारा जो है चित्र बना है, इसमें बना दिए हैं, मतलब ये हमारा निश्चित क्रम में ये सब जितने हैं ना, इसमें अणु अवयवी कण जो हैं ये निश्चित क्रम में एक से मतलब जुड़े एकदम रहते हैं, एकदम पास रहते हैं, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। इनका ज्यामितीय अभिविन्यास निश्चित होता है। अगला हमारा हो गया अक्रिस्टलीय ठोस।